हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये क्लास है फिजिक्स की और इस फिजिक्स की क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस को। ये वो एमसीक्यू क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से उठाए गए हैं। तो आई होप ये सेशन जो है वो आपको अच्छा लगेगा और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज के सेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, टू स्टोन ऑफ डिफरेंट मासेस आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। तो क्या होगा अगर दो स्टोन जिनके मासेस क्या है, डिफरेंट है, उनको जो है वो एक बिल्डिंग से ड्रॉप करवाया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है स्मॉलेस्ट स्टोन रीचेज द ग्राउंड अर्लियर। ऑप्शन बी है लार्जेस्ट स्टोन रीचेज द ग्राउंड अर्लियर। या ऑप्शन नंबर सी है बोथ द स्टोन रीचेज द ग्राउंड एट द सेम टाइम। या फिर ऑप्शन नंबर डी है डिपेंड ऑन द कंपोजिशन ऑफ द स्टोन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ द स्टोन रीचेज द ग्राउंड एट द सेम टाइम। क्योंकि जो आपके पास यहाँ पे क्या बोला गया है, जो डिस्टेंस है जिसे कि हम निकालते हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जैसे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। जब हम ग्रेविटेशन के फॉर्मूले में इसका यूज करते हैं तो ए की जगह हम जी लिखते हैं, जी टी का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो u है, जो इनिशियल वेलोसिटी है, वो क्या है? जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है। और यहाँ पे जो s है, या जो मैं h बोलूं या s बोलूं, ये किसके बराबर है? यहाँ पे हाफ जी टी स्क्वेयर के। तो ये क्या है? ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पर कोई m का फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो इस पे मासेस का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा कि बोथ द स्टोन रीचेज द ग्राउंड एट द सेम टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 है अ डायनमो इज अ डिवाइस विच इज। एक डायनमो डिवाइस होती है, वो क्या करती है? पढ़ाया है मैंने आपको, बताया है। ऑप्शन नंबर ए है क्रिएट मैकेनिकल एनर्जी। ऑप्शन बी है क्रिएट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन सी है कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या मतलब? हाफ लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन नंबर डी है कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो डायनमो क्या है? एक तरह की डिवाइस होती है जो क्या करती है। जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी को किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। और ये मैंने आपको किस चीज में पढ़ाया है? जनरेटर के केस में पढ़ाया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम द मून, तब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है मास चेंज बट वेट रिमेन सेम। ऑप्शन नंबर बी है वेट चेंज बट मास रिमेन सेम। ऑप्शन सी है बोथ वेट एंड मास चेंज। और ऑप्शन नंबर डी है बोथ वेट एंड मास रिमेन सेम। तो क्या होता है आपको पता है? जब ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपको बताया था कि जो वेट है वो क्या हो जाता है? वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अर्थ पे आपका वेट कुछ और होगा, मून पे आपका वेट कुछ और होगा, लेकिन जो क्वांटिटी रिमेन सेम रहती है वो कौन सी है? वो होती है मास। मास आपका चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 3 का वो होगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेट चेंज बट मास रिमेन सेम। क्वेश्चन नंबर 4 है एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस कमर्शियली फ्रॉम कोल इज कॉल्ड। कौन सी एनर्जी होती है जो कोल से प्रोड्यूस होती है? ठीक है, यानी जिसका जो कोल है वो एनर्जी प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल होता है, वो कौन सी एनर्जी है? ऑप्शन नंबर ए है लाइट एनर्जी। ऑप्शन बी है काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन सी है थर्मल एनर्जी। और ऑप्शन नंबर डी है पोटेंशियल एनर्जी। तो जो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्मल एनर्जी में हम यूज करते हैं कोल का। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, द सडन फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट।
जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो अगर सडन फॉल हो जाए, उसको हम किस में मापते हैं? वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बैरोमीटर में मापते हैं, ठीक है। तो अगर उसमें फॉल हो जाए, सडन फॉल हो जाए, तो वो क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन नंबर ए है फेयर वेदर, ऑप्शन बी है स्टॉर्म, ऑप्शन सी है रेन, ऑप्शन डी है कोल्ड वेदर। तो जो आपके पास अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सडन फॉल हो जाए तो आपके पास इंडिकेट करेगा स्ट्रॉम, यानी तूफान का वो एक तरह से इंडिकेशन आपके पास देगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ वैलिडेटेड द स्टेटमेंट दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड? ऑप्शन नंबर ए है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन बी है ली चार्टियर प्रिंसिपल, ऑप्शन सी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और ऑप्शन डी है लॉ ऑफ ऑस्मोसिस। तो इसका सीधा सा डायरेक्ट आंसर होगा, आई होप आपने अभी तक टिक लगा दिया होगा कि ये कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे वैलिड होगी, कौन सा लॉ जो है ये स्टेटमेंट फॉलो करेगी। तो कौन सा होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, अ बोट विल सबमर्ज व्हेन इट डिस्प्लेज वाटर इक्वल टू इट्स ओन। ऑप्शन नंबर ए है वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर बी है वेट, ऑप्शन नंबर सी है सरफेस एरिया, और ऑप्शन नंबर डी है डेंसिटी। यहाँ पर बोला गया है कि जब बोट जो है जस्ट पानी में उतरती है या सबमर्ज होती है, तो वो डिस्प्लेस करती है वाटर किसके बराबर? तो यहाँ पर जब सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अपने वेट के बराबर का वो जो वाटर है वो अपने नीचे से, जब बोट जो है वो पानी में उतरती है तो अपने नीचे से अपने वेट के बराबर का पानी जो है वो डिस्प्लेस करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी ऑफ रॉकेट टू बी लॉन्च्ड इनटू स्पेस? तो इसका डायरेक्ट और सीधा आंसर है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन ए है 5 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 6 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 11 किलोमीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन डी है 15 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया है। अगर उस फॉर्मूले में जब आप वैल्यू पुट करते हो तो आपके पास जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। उसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई द नीडल ऑफ आयरन स्विम ऑन वाटर सरफेस व्हेन इट इज केप्ट जेंटली? जो एक नीडल होती है, जो सुई होती है, वो क्यों वाटर सरफेस पे जो है वो तैरती रहती है? ठीक है, अगर उसको बड़े ध्यान से जो है वो केप्ट जेंटली तरीके से जो है उसको रखा जाए तो वो क्यों जो है वो ऊपर ही सरफेस पे तैरती रहती है? ऑप्शन नंबर ए है, इट विल रिमेन अंडर द वाटर व्हेन इट विल डिस्प्लेस मोर वाटर देन इट्स वेट। ऑप्शन नंबर बी है, द डेंसिटी ऑफ नीडल इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, या ऑप्शन नंबर सी है ड्यू टू सरफेस टेंशन, और ऑप्शन नंबर डी है ड्यू टू इट्स शेप। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का वो है ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से जो नीडल है वो ऊपर ही स्विम करती रहती है। ठीक है, इनके बीच में दो फोर्सेस लगती हैं। जो आपके पास नीडल है और जो वाटर का सरफेस है, इनके बीच में एक अडहेसिव फोर्सेस लगती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, एक सरफेस, एक सतह बन जाती है वाटर के ऊपर, जिसकी वजह से जो है वो नीडल जो है वो ऊपर ही तैरती रहती है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्वेश्चन नंबर 10 है, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? आपसे यूनिट पूछा गया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, यानी जी जो आपके पास एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो है, सॉरी यूनिट जो है वो पूछा गया है। आप जानते हो वो फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वेयर। ठीक है, तो ये वाला जो g होता है ये आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो इसकी वैल्यू जो है वो पूछी गई है। तो अगर मैं g की वैल्यू यहाँ से निकालूं, अगर मैं g को इस साइड ले आऊं तो उस साइड कितना बचेगा, f r स्क्वेयर और अपॉन में
m1 m2। तो आपको पता है फोर्स का जो यूनिट होता है वो आपके पास न्यूटन होता है। आर यानी कि रेडियस यानी कि लेंथ, जिसको हम मीटर में लिखते हैं, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये m1 m2 यानी ये मासेस की बात की गई है, 2 मासेस है तो केजी स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका जो सही यूनिट होगा वो इस तरह से होगा। ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, ऑप्शन बी है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, ऑप्शन सी है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी। तो यहाँ जो सही आंसर आपको दिख रहा होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इस तरह से ये थे आज के 10 क्वेश्चन जो यहाँ पे हमने डिस्कस किए। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में भी जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।